Hello students, I am English teacher of class 1st from St. Norbert Senior Secondary School, Damoh. Students, today I am here to tell you something so beautiful, so wonderful, so pleasing to us that God has made for us. Students, do you know God what things He has made for us? He has made the trees, the plants, the flowers, the animals and the birds. And they are so beautiful. He has made you and me. That's why God is called Almighty. बच्चों, उसका मतलब क्या होता है? Almighty का मतलब क्या होता है पता है? Almighty का मतलब होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। ईश्वर ने इस दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाया आपके लिए और मेरे लिए। ओके बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। आज का लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 का हेडिंग है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। उसका मतलब है ईश्वर ने जो भी इस दुनिया में बनाया सब बहुत ही सुंदर है। सब ईश्वर ने सूरज और चांद को बनाया, ईश्वर ने तारों को बनाया जो इस दुनिया को प्रकाशमान करते हैं। बच्चों, अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं। ये पोएम है। पोएम को लिखने वाले हैं पोएट सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर, जो हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए इस दुनिया में क्या क्या बनाए हैं। ओके बच्चों, अब हम 4 लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी समझते जाएंगे। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइस एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। उसका मतलब होता है इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया वो बहुत ही सुंदर है। कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स को बनाया और कुछ बड़े बड़े क्रीचर्स को भी बनाया। ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया जो हम बहुत ही बुद्धिमान हैं। ईश्वर ने इस दुनिया को इस तरह से बहुत ही सुंदर बनाया। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बताना चाहते हैं ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, each little birds that sing, he made their glowing colors, he made their tiny wings। उसका मतलब होता है ईश्वर ने सुंदर सुंदर छोटे बड़े फूल बनाए, सुंदर सुंदर छोटे बड़े पक्षियाँ बनाए और क्या बनाया उसने? उनके सुंदर सुंदर कलर उनको दिए और छोटे छोटे पंख दिए हैं। अब the purple headed mountain, the river running by, the pleasant sun summer that brightens up the sky। ईश्वर ने इस दुनिया में छोटे बड़े छोटे सुंदर माउंटेन बनाए और नदियों के बहते हुए झरनों को भी बनाए। ईश्वर ने सूरज के डूबते हुए को भी बनाए और ईश्वर ने उगते हुए सूरज को भी बनाए जो इस दुनिया को प्रकाशमान करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। ईश्वर ने इस दुनिया में क्या क्या बनाया? ठंड की ऋतु को भी बनाया। ईश्वर ने इस दुनिया में गर्मी की ऋतु भी बनाया और बरसात का भी ऋतु बनाया। और पता है बच्चों, ईश्वर ने समर सीजन भी बनाया। ईश्वर ने सुंदर सुंदर फलदार पेड़ बनाए और बहुत से सुंदर सुंदर फूलदार पौधे भी बनाए। उन सारी चीज़ों को ईश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया। He gave us eyes to see them, He gave us lips that might tell how great is God Almighty who has made all things well। ईश्वर ने आपको और मुझे सुंदर सुंदर आँखें दी है ताकि हम उन सारी चीज़ों को देख सके और ईश्वर की महिमा और स्तुति कर सके। इस तरह से ईश्वर ने इस दुनिया में बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई। अब बच्चों, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज बी है रीड अलाउड विथ योर टीचर। उसका मतलब है आपको अपने टीचर के साथ जोर से पढ़ना है। अब यहाँ पे साउंड वर्ड्स हमने लिखे हैं। साउंड वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे सारे वावल्स हैं। कितने वावल्स होते हैं बच्चों? 5 वावल्स। वावल्स हैं ए,
E-I-O-U। अब हम ए साउंड वर्ड की ओर जाते हैं। ए साउंड वर्ड में है B-A-T बैट, C-A-T कैट, F-A-T फैट, H-A-T हैट। ई साउंड वर्ड में है H-E-N हैन, M-E-N मैन, P-E-N पेन, T-E-N टेन। आई साउंड वर्ड B-I-N बिन, F-I-N फिन, K-I-D किट, L-I-D लिड। अब ओ साउंड वर्ड में है B-O-X बॉक्स, F-O-X फॉक्स, H-O-I-T हॉट, P-O-T पॉट। यू साउंड वर्ड है B-U-N बन, F-U-N फन, S-U-N सन, R-U-N रन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उसका आपको राइमिंग वर्ड्स बताना पड़ेगा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है पढ़ने पर उसकी आवाज़ एक सी आती है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ब्राइट। ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या है बच्चों? नाइट, लाइट, राइट। अब नेक्स्ट है क्रीचर्स। क्रीचर्स का राइमिंग वर्ड क्या है? फीचर्स, टीचर्स। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल का राइमिंग वर्ड्स हैं टॉल, फॉल। और नेक्स्ट है ग्लोविंग। ग्लोविंग का राइमिंग वर्ड्स हैं ब्लोविंग, शोविंग। नेक्स्ट है राइप। राइप का राइमिंग वर्ड्स है वाइप, पाइप। अब नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट का राइमिंग वर्ड्स है वेट, वेट। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स का मतलब पढ़ने पर एक सी साउंड आती है लेकिन स्पेलिंग उसकी अलग अलग होती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। बच्चों अब हमको लगता है आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों अब आप इस पोएम का मतलब समझ ही गए होंगे। उसका मतलब है ईश्वर ने इस दुनिया को कितना सुंदर बनाया। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया को बनाने के लिए, उसने शब्द मात्र से इस दुनिया को बनाया। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा नमूना लेके आई हूँ। इस दुनिया का छोटा सा नमूना है, ये पृथ्वी है हमारा छोटा सा। ओके बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे पृथ्वी क्या है। अब आप होमवर्क की ओर जाइए। अब आपको क्या करना है, जो भी हमने एक्सरसाइज किए हैं उसको आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना और याद करना है इससे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।